कई बंदियों के अंदर सुधार आया है। एक 2-4 बंदी ऐसे जो नशे की आदत थी, उनको गोलियां लेते थे, लेकिन अब ध्यान और योगा करने की वजह से उनके नशे की आदत छूट गई है। वो बंदी हमारे बीच में यहीं मौजूद हैं। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. जी, मैं आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर श्री रामलाल जी गुरुदेव सियाग साहब के अनुयायी के रूप में यहाँ पे हम लोगों ने संपर्क किया। यहाँ पे जो अजमेर की संस्था है, तो उनके द्वारा ये एक आध्यात्मिक एक वैज्ञानिक चेतना है। इसके अंदर बेसिकली एक मंत्र दिया जाता है। उस मंत्र के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर जिस भी प्रकार की विकृति है, उस विकृति को दूर होती है। साथ ही व्यक्ति जो होता है वो ऑटोमेटिकली परमात्मा को समर्पित हो जाता है। तो उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई व्याधि है, किसी भी प्रकार से कोई शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा है, उस पीड़ा को एक तरह से हम देखें तो गुरुदेव को हम समर्पित कर देते हैं। देखा जाता है कि जब जो किसी भी तरह के मंत्र की बात आती है तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों के वर्गीकरण की बात भी जाती है। इस तरह की बात क्या? जी नहीं, ये एक्चुअल में आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र बेसिकली मानवता के उत्थान के लिए, गुरुदेव का मेन जो संदेश है वो मानवता के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उन्हीं का गुरु मंत्र जो है वो हम लोगों ने यहाँ से यूट्यूब से और यहाँ पे जो उनकी लोकल संस्था है उनसे संपर्क करके यहाँ पे इन लोगों को ये गुरु मंत्र दिया है। ये लोग सुबह शाम 1-1 घंटा यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के बाद काफ़ी लोगों में यहाँ पे चेंजेस पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली क्लासेस कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर कई लोगों की शारीरिक बीमारियाँ ठीक हो चुकी है। पिछले वीक हमने नशा मुक्ति का एक पूरा वीक बनाया था, तो उस वीक में भी हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे ध्यान का जो ये शिविर लगाया है, उसमें भी लगभग 8-10 बंदी ऐसे हैं जिनका कि नशा छूट गया है। ये बहुत ताजुब की बात है। डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ पर जो है वो आश्चर्यचकित है कि जिनको पहले कंटिन्यूसली इंजेक्शंस और गोलियाँ देनी पड़ती थी हम लोगों को, वो अब किसी भी प्रकार से नशे से मुक्त हो चुके हैं। चीला कारागृह के अंदर राम सियाग जी गुरुदेव का जो कार्यक्रम चल रहा है, ध्यान शिविर और योगा दोनों प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अंदर हम पिछले 2 महीने से प्रोग्राम कर रहे हैं। कई बंदियों के अंदर सुधार आया है। एक 2-4 बंदी ऐसे जो नशे की आदत थी, उनको गोलियां लेते थे, लेकिन अब ध्यान और योगा करने की वजह से उनके नशे की आदत छूट गई है। वो बंदी हमारे बीच में यहीं मौजूद हैं। और पहले टूटन होती थी, वो अस्पताल में जाके कई दिनों से वो दवाई गोली लेते थे, लेकिन अब दवाई गोली लेना उन्होंने बंद कर दी है और अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं। एक मैडम वो एक बंदी है जगदीप दर्शन, जो पंजाब के हैं, अफीम खाते थे वो, लेकिन अफीम जेल में आने के बाद अफीम नहीं मिली, लेकिन उनकी टूटन होती थी शरीर के अंदर। कई दिनों से गोलियां खाई अस्पताल में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जब तक गोली लेते जब तक तो वो सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही गोली लेना बंद करते उनको वापस टूटन होने लग जाती है। यहाँ पे जेल प्रशासन के द्वारा योगा और ध्यान करवाया जा रहा। उसके अंदर आने के बाद 2 महीने के बाद आज स्थिति है कि उन्होंने गोली लेना बंद कर दी और शरीर से टूटन बंद हो गई है। ऐसे और भी बंदी है जिनके पैर की एड़ी टिकती नहीं थी। नरेंद्र सेन है, सजाबंदी हैं, जिनकी पैर की एड़ी ज़मीन पे नहीं टिकती थी। डॉक्टर ने कहा कि आपको फोम बोला जूता लगवाना पड़ेगा, चलने के लिए दिक्कत आ रही थी, वो चक्कर आते थे वो, लेकिन आज योगा और ध्यान की वजह से वो अपनी एड़ी बराबर टिका पा रहे हैं। ये परिवर्तन देखने को मिला है। एक सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, चिड़चिड़ापन दूर हो रहा है, नशे से जो बुरी आदतें हैं उनसे छुटकारा मिल रहा है। ध्यान और मेडिटेशन से काफ़ी कुछ सुधार मिला है, स्वास्थ्य ठीक रहने लगा है। एक सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में यहाँ पर ध्यान शिविर और योगा क्लास चलती है। शाम को 4 बजे वापस क्लास चलती है और 15 मिनट का मेडिटेशन और 1 घंटे योगा होता है, जिसके अंदर बंदियों को स्वतः ही प्राणायाम करना, योगा करना, सूक्ष्म व्यायाम करना और मेडिटेशन सिखाया जाता है। इसके अंदर बंदियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने अंदर काफ़ी परिवर्तन लाए। मंत्र जो है राम सियाग जी गुरुदेव की मधुर वाणी में मंत्र है, ओम क्लीं कृष्ण क्लीं कृष्ण क्लीं कृष्ण क्लीं मंत्र जो है वो बंदी 15 मिनट तक हम जाप करते हैं। उस मंत्र का जाप करते ही हमारा ध्यान ऑटोमेटिक लगता है, शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है, ऑटोमेटिक आसन लगना चालू हो जाते हैं। मैंने कई बार कोशिश करी पद्मासन लगाकर अपने शरीर को स्थिर करने की, कि कहीं मेरे को जान करके तो मूर्छा तो नहीं आ रही, लेकिन पद्मासन लगाने के बाद ऑटोमेटिक जब ध्यान लगता है तो शरीर नीचे आ जाता है, टिकता नहीं है। धन्यवाद। आपका नाम? महेंद्र जैन, सजाबंदी। मेडिटेशन से तो बदलाव तो इतना है कि जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं तो हम टेंशन में रहते हैं, हमें नींद नहीं आती, तो एक तो सबसे पहले उससे नींद अच्छी आती है, और जो चिड़चिड़ापन होता है सर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे सर हर कोई परेशानी है, किसी को अपने घर की मतलब प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी घर में कोई बीमार है,
तो सारा ध्यान वहीं जाता है। इस वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं सर, क्योंकि मेडिसिन से हमको ये बेनिफिट्स मिले कि हम आराम से सो सकते हैं। अगर हम सोएंगे आराम से तो सर हमारा शरीर ठीक रहेगा, जो हमारी जो सोचा हुई तो भटकेगी नहीं वो। कहीं ना कहीं इस मेडिटेशन के बाद जो कुछ भी किया उस पुराने जीवन को भूलने की भी इच्छा होती है। सर उसको तो हर कोई बुलाना चाहेगा ना, ये जगह ऐसी है, कारागार कहते हैं सर, यहाँ पे मतलब सुधारा जाता है। ये कारागार तो शायद नाम गलत दे रखा हो, मेरे हिसाब से यहाँ पे लोगों को सुधारा जाता है और इसलिए यहाँ पे आते हैं। वो भाग्य लेकर आए या कर्म लेके आए तो इंसान यहाँ पे सुधर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका नाम? देव सिंह।